सत्य पुरुष साहब तू ही सबका सिरताज है। निर्गुण सरगुण हाजिर खड़ा दोनों तेरा मोहताज है। सबसे बड़ा साईं मेरा क्या दूसरों से काज है। दरिया जो शरणागत में तेरे तुझी को लाज है। आदरणीय गुरुजनों, उपस्थित सज्जनों, भाइयों बहनों और माताओं, सबसे पहले आप सबों को डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह का सतनाम और साथ ही साथ धन्यवाद, क्योंकि आप सभी धार्मिक कथाओं के प्रेमी हैं। इसी से मैं समझता हूं कि आप सभी बड़े सज्जन हैं। गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, सत्य चर्चा से पहले आप सबों को मेरा नमस्ते। गगन की शान तारे हैं, चमन की शान बहारे हैं, और इस शेरपुर बड़हरा ग्राम की शान इसी में है कि आज यहाँ संत और भक्त सभी पधारे हैं। अनेक पेड़ों से वन बनता है, अनेक ईंटों से भवन, आप सबों के आने से यह सभा उपवन बना है। यह सच्चाई है दोस्तों, ज्ञान इंसान के लिए जरूरी होती है। आज आप सभी आए हैं सत्य चर्चा में, समझ जाएंगे जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है। भारत के इस पावन भूमि पर हुए अनेकों संत महान, उन सबों से अलग प्रकाशित सूरज हुए सतगुरु दरिया साहब। सतगुरु दरिया साहब अमर आप की पावन बाणी, आपको शीश झुकाएगा विश्व के जन जन का प्राणी। महानुभावों, भारत के इस पावन भूमि पर विश्व को दिशा निर्देशित देने के लिए, सत्य ज्ञान को लखाने के लिए, इस संसार में भूले हुए प्राणियों को सत्य का उपदेश देकर सतलोक पहुंचाने के लिए सतगुरु दरिया साहब का अवतार दिया हुआ। सतगुरु दरिया साहब एक संदेश वाहक थे। सतगुरु सतलोक से आकर इस मृत्युलोक में जन्म लिए। सतगुरु सबसे पहले सतयुग में आए। सतगुरु का एक शब्द है, सतगुरु अपने शब्द में बताए हैं कि प्रथम सतयुग में चली आए, सुकृत नाम जो यहाँ कहाए। सतयुग में सत शब्द बखाना, सतलोक का कहा ठिकाना। जुग संतायन पंथ चलाया, सत नाम कही भक्ति दिढ़ाया। कलऊ कबीर काशी स्थाना, सत सुकृत का धारा शरीरा। निरमल ज्ञान कथि कहा कबीरा, चला पंथ जग में उजियारा। सत्य नाम यह सबसे न्यारा, धर्म राय काबू करी डारा। एको जीवना होई उबारा, सतरहनी संतोष जो छूटा। सो जीव धर्म राय ने लूटा, फिर कलऊ में धारा शरीरा। दरिया नाम से पंथ सुधारा। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब इस संसार में 18 बार आए। 5 जन्म में जो है सो सतनाम का प्रचार किए। 13 जन्म गुप्त आए और गुप्त चले गए। यह सतगुरु दरिया साहब का 5वां जन्म है जो धरकांदा में हुआ, आप सभी जानते हैं। तो सतगुरु संसार में जीव को चेताने के लिए आए और चेताने के लिए बताए, मुक्त होने के लिए उपाय तरीका बताए कि आप अपने मन को जाने। सबसे पहले मन को पहचानना है। सतगुरु अपने शब्द में कहे कि मन चिन्हु ज्ञान संजोगी, मन चिन्हला बिनु बहुत वियोगी। यानी हम लोगों को अपने मन को पहचान करना है। कह रहे हैं कि मन के चिन्ह राखे एक ठाई, जरा मरण भव कबहि न जाई।
एक जगह रखना है। अब देखिए कहाँ रखना है मन को, एक जगह आप कहाँ रखेंगे? ध्यान का मतलब क्या होता है, इस बात को समझना है। क्योंकि दरिया साहब जी कहते हैं कि परमात्मा को खोजने के लिए ऋषि मुनि संत महात्मा ध्यान करते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं मिलते हैं। कह रहे हैं कि ऋषि मुनि रहे अरुजाई, या मन के प्रतिमा भक्ति ना आई, यानी मन के चलते भक्ति नहीं आता है, तो हम कहाँ एक जगह रखेंगे? तो वही सद्गुरु कह रहे हैं कि सारे संसार से अपने मन को खींचकर अपनी आत्मा पर रखिए। दरिया साहब का एक शब्द है कि अपना ध्यान तू आप करता नहीं, आपने आप में आप देखा, आप ही गगन में मगन है। माने अपना ध्यान आत्मा से आत्मा में आत्मा को देखना है। जब आत्मा का दर्शन हम पाएंगे तब परमात्मा मिलेंगे। सतगुरु कह रहे हैं कि आके देखे तब वो आके पावे, अब बिना केवट के नाव चलावे। तो आत्मा के देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कैसे हम ध्यान करेंगे? जैसे 1 घंटा 2 घंटा हम ध्यान करते हैं ना, वो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आप लोग सुने होंगे कि शंकर जी हजारों बरस ध्यान करते थे, लोमस ऋषि थे, कई युग ध्यान किए थे। ऐसा प्रसंग में आया है कि राजा दशरथ जी जो है सो मकान बनवा रहे थे, नींव खोना जा रहा था, उसमें से जो है सो लोमस ऋषि निकले। तो वो पूछे कि क्या हो रहा है? तो लोग बताए कि राजा दशरथ जी जो है सो भवन बनवा रहे हैं। तो वो पूछे कि कितना दिन जिएंगे? वो बताए कि हम यहाँ बहुत दिन से, कई युग से बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। दरिया साहब लिखे हैं कि वहाँ लोमस ऋषि कहते हैं कि करऊ समाधि जीवन जग थोड़ा, अताते नाम लोमस ऋषि मोरा। माने हमारा जीवन थोड़ा है, और कई बार राम आए और जन्म लिए, अवतार लिए और चले गए, तब उनका जीवन थोड़ा था। हम लोगों को तो 100 साल की जीवन है, तो भी जो है सो हम लोग 100 साल भी नहीं जीते हैं। एक संत कहते हैं कि 100 सालों की जीवन भी हो तो आधी खा गई रातें। अरे आधा हम सोने में नहीं बिता देते हैं। कुछ बचपन कुछ खाए बुढ़ापा, बाकी थोड़ी बातें। कुछ बचपन में गया, कुछ बुढ़ापा में। नत्था सिंह सार न जानी, आत्मा सिंह है, इसको कोई नहीं मारता है। आप लोग जानते हैं मरने वाला नहीं है, शरीर मरता है। नत्था सिंह सार न जानी, जीवन एक बुलबुला पानी, ये पानी का बुल्ला है शरीर। आखिर मिल गई हवा, हवा में रह गई खाक जो तूने छानी। जो हम लोग कर रहे हैं वही कीर्ति रह जाती है। तो सबसे पहले ध्यान है, सतगुरु क्या बता रहे हैं? आत्मा का दर्शन करना, ध्यान करना। तो ध्यान करेंगे तभी ना दर्शन होगा। आत्मा तक हमें पहुंचना है। जैसे हम आत्मा है इस शरीर में, लेकिन सारे संसार का बात करते हैं, लेकिन अपनी बात नहीं करते हैं। सारे संसार के साथ रहते हैं, मोबाइल रखे हैं, सबसे बात करते हैं, लेकिन अपनी आत्मा से हम कभी बात किए हैं? आत्मा के साथ किए हैं? सत आत्मा है, परमात्मा है। जब आत्मा का हम साथ करेंगे तब परमात्मा मिलेंगे, और अपने आत्मा का। और जब अपने आत्मा का साथ करेंगे, अपना आत्मा का दर्शन होगा, तो सदगुरु कह रहे हैं कि एके ब्रह्म सभे घट, जहां देखो तहां एक, हृदय कमल उजियार भव करौ सरोदय विवेक। माने एक ही आत्मा सबके अंदर है। तो दरिया साहब जी कहते हैं कि आत्म दर्श ज्ञान जब होई, तब व्यापक ब्रह्म देखे सत्सोई। देखिए बात को समझिए, सबसे पहले अपने आत्मा को देखना है। जब हम अपने आत्मा को देखेंगे तो हमारी ही आत्मा सब में है। जैसे दरिया साहब का साखी है कि दरिया दिल दरियाव है, अगम अपार बेअंत, आ सब में तू तोई में सभे जानू मरम कोई संत। संत उसे कहते हैं जो अपनी आत्मा को सब में देखता है और सबको अपने में देखता है। और जब यह देखना हो जाएगा तो आत्मदर्श हो जाएगा, उसके बाद परमात्मा मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें सारा संसार से ध्यान हटाकर अपने को देखना है। अब हमें ध्यान करना है। हम बैठ जाते हैं ध्यान करने के लिए और मन अपना ड्रामा शुरू करता है। दरिया साहब जी कहते हैं कि क्षण क्षण पल पल करे लड़ाई, आ कहो कौन विधि ज्ञान बुझाई। परमात्मा से पूछते हैं कि अब मन जो है सो क्षण क्षण पल पल लड़ाई करता है, कैसे जो है सो स्थिर होगा। तो सतपुरुष परमात्मा बता रहे हैं कि चौकी चौदिशी दृष्टि हमारी,
आप पल पल छन छन नाही बिसारी। परमात्मा की दृष्टि चारों ओर है, हर जगह है। सिर्फ हम जो है सो संसार से उलट करके परमात्मा के तरफ ध्यान देना है। उलटी जीव जब पीव पर लागा, उलटी पीव तब जीव पर जागा। लेकिन हम संसार से उलटते नहीं है। अब देखिए तरीका जाने अपने पास रहने का। हमें सिर्फ अपने पास रहना है। जब हम अपने पास रहेंगे यानी आत्मा के पास, तो पूरा ब्रह्मांड का आत्मा, पूरा जितना संसार में सब आत्मा है, सब आपका है और सबके पास आप पहुंच जाएंगे और आपका संदेश चला जाएगा। लेकिन सारे संसार के खबर लेंगे तो बहुत लोग छूट जाएंगे। तो इसके लिए हमें जो ध्यान करना है, बैठकर नाम जपना है, ठीक है, हम नाम जपें, श्वास पर ध्यान रखें। लेकिन देखिए सुबह उठे, ध्यान की तरीका है, ध्यान सुबह उठे, उठ करके 2-4 मिनट पहले बिछावन पर बैठकर और नाम को जप लें, श्वास पर ध्यान दे लें और जागृत हो जाए। जैसे हम जागृत नहीं है, सदगुरु कहते हैं कि तुम सोए जन्म लिए, सोए बड़े हुए, सोए पढ़े लिखे, सोए संसार में रहे और सोए मर गए। यानी जागत रहो सो दिन है भाई, आ सोई रहो सो निस्भवाई। रात वाली सोना नहीं अज्ञान में। हम लोग यहाँ भी सोए सोए आ गए हैं सत्संग में और सोए चले जाएंगे। सोए भक्त संत बन गए हैं और चले जाएंगे। पता नहीं है, नहीं आज हम पता कर ले अभी हमें करना क्या है, सदगुरु क्या बता रहे हैं। सुबह उठे, देखिए ध्यान की तरीका सुबह से शुरू होता है, क्योंकि दरिया साहब कहते हैं कि चौकी चौदिसी दृष्टि हमारी, आप पल पल छन छन नहीं बिसारी। 24 घंटा में एक पल नहीं बिसारना है। क्या नहीं बिसारना है? ध्यान। क्या ध्यान करना है? आत्मा का, परमात्मा का, यही ध्यान करना है। ध्यान है संसार का, लेकिन कैसे होगा? तो सुबह हम उठे, अपना नित्य क्रिया से निर्वृत्त हो करके और जो है सो अपने काम में लगे। तो अब देखिए ध्यान से करें। उठे तो उठ गए, उठे तो देख रहे हैं कि हम चल रहे हैं तो पैर धर रहे हैं, चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि उठ गए हैं खेत में जाना है, चाहे ड्यूटी में जाना है, सोच रहे हैं, नहीं। जहां रहें वहीं मन को रखें। दरिया साहब कहते हैं मन के चिन्ह रखो एक ठाई। कहाँ एक ठाई? जहां रहना है वहां रही। जैसे हम स्टेज पर हैं तो हमारा मन स्टेज पर रहना चाहिए, आप लोग बैठे हैं वहीं रहना चाहिए। और आप लोग सुन रहे हैं ना प्रवचन, हमारा प्रवचन सुनते रहिए। लेकिन श्रोता जानते हैं कौन है आपके अंदर? आपका आत्मा है, मन है। मन शांत रहेगा तो आत्मा सुनेगा। एक बार सुन लीजिएगा तो बोर नहीं पड़ेगा, लेकिन मन कहीं है तो आत्मा नहीं सुन पाएगा। तो मन को शांत करके सुनिए और हमको तो हमारे प्रवचन को सुनिए, हमको देखिए, ठीक है। सदगुरु कहते हैं कि कभी कभी प्रवचन को भूल जाइए लेकिन अपने को मत भूलिए। कौन सुन रहा है? तो आत्मा सुन रहा है। आप जग जाइए अभी से, आत्मा सुन रहा है, आपका आत्मा को सुनाइए। अपने को देखिए कि मैं जगा हुआ हूं, मैं सुन रहा हूं। आत्मा और जो है सो मन एक साथ रहना चाहिए। अब सुबह आप चल दिए, जो भी काम कर रहे हैं, जहां जो काम कर रहे हैं ध्यान पूर्वक कीजिए। रास्ता चल रहे हैं ध्यान से चलिए। अगर आप चाय पी रहे हैं, सुबह गर्म पानी पी रहे हैं, घोंटे घोंट पीजिए, सिर्फ पानी पीजिए, यही ध्यान है। आपको तुरंत आत्मा और परमात्मा मिलेंगे। नहीं तो कई युग बीत जाएगा, नाम लेते या परमात्मा को खोजते नहीं मिलेंगे। और हर आदमी कर सकता है, 100 साल का बूढ़ा भी कर सकता है, 5 साल 10 साल का लड़का जो समझदार है कर सकता है। और सारे संसार का आपका काम इतना बुलंद होगा, अंत में परमात्मा साथ साथ मिल जाएंगे। क्योंकि सदगुरु कह रहे हैं कि क्षण क्षण पल पल ना बिसरावे। क्या ना बिसरावे? आत्मा को नहीं बिसराना है कि हम आत्मा है। याद रखिए, होश में रहिए। लोग कहते हैं कि होश में रहिए, हम लोग होश में नहीं है, बदहोश है। और जो है सो हम अगर चाय पीते हैं तो उसी में ध्यान पूर्वक पीजिए। बस चाय के बाद दुनिया नहीं दिखना चाहिए। उसके बाद खाना खाते हैं, स्नान करते हैं तो स्नान 5 मिनट कीजिए, चाहे 10 मिनट कीजिए, बस सिर्फ स्नान कीजिए। भोजन करते हैं तो खूब बढ़िया से जो दाल रोटी मिला है, जो भी जुड़ा है मिला है, एकदम उसको खाइए, उसको आनंद लीजिए। दरिया साहब कहें कि आत्म पूजा नहीं देव दूजा, आत्म देव अन्न से पूजा, आत्म छोड़ी देव नहीं दूजा। उसके बाद कोई देवता नहीं है। आत्म देव पूजा तू भाई, का जग पाती तू रहू जाई। आपका सब कुछ भजन ध्यान हो रहा है।
भोजन आराम से खाइए, कूच कूच कर खाइए, मुंह में जो है सो उगल जाएगा, पेट में एकदम पच जाएगा, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद अब रास्ता जा रहे हैं ड्यूटी में, सिर्फ रास्ता चलिए। ऑफिस में जाना है, खेत में जाना है, खेत वहां है तो मत सोचिए, ध्यान है खेत में चल रहे हैं लेकिन डेग धर कर रखिए। गाड़ी चला रहे हैं मोटरसाइकिल तो ध्यान से चलाइए। देखिए इसी को ध्यान कहते हैं, नहीं तो नाम भजने बैठ गया, मन गया कहीं और, नहीं होगा। और नाम भजते रहिए, हर श्वास पर नाम भजते रहिए, श्वास श्वास से नाम भजा, मृथा श्वास ना खोए, ना जाने कि श्वास में आवन होए ना होए। 21,600 है ना श्वास कहा जाता है, तो हर दम में दम लगाई ले रे, माने क्या दम लगाना है, जागृत जिंद नींद ना सोए, एकदम जगे रहिए। आप लोग बात समझ लीजिए, बड़ा हल्का बात है ध्यान का। और जो है सो गाड़ी चला रहे हैं, अमन इधर गया, एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद ऑफिस में जाइए, चाहे खेत में जाइए, तो सिर्फ काम कीजिए, घर की बात मत सोचिए। दिन भर का काम 2 घंटा में कर देंगे। ऑफिस में जाइए तो जो काम है बढ़िया से कीजिए। लड़का पढ़ने वाला है, स्कूल में जाए तो सिर्फ पढ़े। कहने का मतलब है कि 24 घंटा जो भी काम करते हैं ध्यान में रहिए, यानी वर्तमान में बरतो भाई, भूत भविष्य को दे बुहाई। जो वर्तमान है उसमें रहिए। देखिए वर्तमान में हमारा जन्म हुआ, वर्तमान में जो है सो हम कोई काम किए, जैसे अभी हम वर्तमान में प्रवचन कर रहे हैं, वर्तमान में जन्म हुआ, हम जहां आ रहे थे वर्तमान था, आप लोग भी आ रहे थे, तो और मृत्यु होगी तभी लोग कहेंगे कि अभी मरे हैं। जन्म हुआ था तभी कहते कि अभी लड़का जन्म लिया है। हर काम वर्तमान में होता है, इसलिए सतगुरु कहते हैं कि वर्तमान में बरतो, वर्तमान में रहिए, मैंने जहां रहिए वहां मन को रखने का प्रयास कीजिए। इतना जल्दी नहीं मन ठहरेगा, लेकिन इस पर भीड़ जाइए, आत्मा को जगा दीजिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता में कहते हैं कि अर्जुन तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम आत्मा हो। और तुमको कोई अग्नि जला नहीं सकती है, आत्मा को अग्नि नहीं जलाती है, हथियार नहीं काटता है, यह जो है सो छेदा नहीं जाता है, इसकी मृत्यु नहीं होता, ही अमृत है। तो अपने को जान लीजिए, जब हम आत्मा पर ध्यान रखेंगे और संसार का जो भी कर्म करेंगे उस पर ध्यान रहेगा, नाम भजेंगे, तो हम वर्तमान में रहेंगे। अब देखिए एक बात याद रखिए, इस संसार में जो भी हो रहा है, दरिया साहब कहे हैं कि साहब से सब होता है, बंदे से कछुनाय, राई से पर्वत करे, पर्वत राई माह, चाहे तो मारे फेरी जिलावे, आया है अचरज नहीं दूरा, खाक से पाक कियो पल माही, सत वचन है पूरा, शरण गए ते ही बहुत निवारो, चारि पदार्थ जूरा, अर्थ धर्म फल काम मोक्ष है, का दर से करु सूरा। दरिया साहब कहते हैं कि सब कुछ परमात्मा के द्वारा होता है। ये बात आज से हम लोग याद कर ले कि हम कर्ता और भोक्ता नहीं है, हम सिर्फ दृष्टा हैं, हम साक्षी हैं। देखिए आत्मा क्या है, साक्षी है, लेकिन हम साक्षी नहीं बनते हैं, हम कर्ता बन जाते हैं। अब देखिए हम कहते हैं कि हम मकान बनवाए, दुकान बनवाए, पुत्र का जन्म दिए, पुत्री का जन्म दिए, नहीं, आप कुछ नहीं किए। जब कह देते हैं तो बंधन में पड़ जाते हैं। दरिया साहब कहें कि अकर्म कर्म विकर्म कटाई, अज्ञान छुरी रचि पचि गहिलाई, ज्ञान छुरी निश्चय गहो, काटि कर्म कलिपाप, सत शरण सतगुरु सेवा मेटे कलिमलिताप। इस साखी पर हम लोग विचार करें। अकर्म कर्म विकर्म कटाई चौपाई है, 3 चीज है, कर्म अकर्म विकर्म, इसको हम लोग समझ लें तो मुक्त हो जाएंगे। दरिया साहब बता रहे हैं, गीता में भी भगवान कृष्णचंद्र जी कर्म अकर्म विकर्म के बारे में बताए हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक इस बात को सुनिए, तुरंत हम लोग मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति होने में देरी नहीं है, जुक्ति जाने तो मुक्ति सदा है, जब चाहे तब पावे। कर्म क्या है, जैसे हम कर्म करते हैं, हम खेती करते हैं, चाहे रोजगार करते हैं, चाहे गाड़ी चलाते हैं, तो हम अपने को कर्ता बनते हैं।
चाहे राज करते हैं तो हम कहते हैं कि हम राजा हैं, ऐसे ऐसे काम किए। जैसे आज कल के नेता लोग नहीं है, कहते इतना विकास किए, इतना कराए, तो ये कर्म हो गया। तो ये आपको बंधन बनेगा, इसका काम कर्म हो गया। कर्म तो सही है, आप करेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, आप बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। सदगुरु कहते हैं कि पुण्य के फल सुख होइए शरीरा, अब पाप के फल कठिन तन पीरा। यानी जब पुण्य करेंगे तो सुख होगा, अगर पाप करेंगे तो दुख होगा। लेकिन हमारे आचार्य दरिया साहब जी क्या कहते हैं, पाप पुण्य आशा बिसराव, आज पासो हंग सूरत समाव। पाप पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ना है, कर्म की विधि जानना है। पहला कर्म हो गया, जो हम करते हैं वो कर्म हो गया, उससे बंधन होता है। अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। और दूसरा है जो है सो अकर्म। जैसे हम कर्म करते हुए भी अपने को कर्ता न माने तो वह कर्म हुआ। जैसे हम प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे कि मैंने किया, तो ये हमारा बंधन हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा। और हम कहेंगे कि नहीं, ये परमात्मा की कृपा से वाणी आ रहा है अंदर से, परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, हमारा शरीर तो एक माध्यम है। तो हमें अकर्मी बनना है, निष्काम कर्म करना है। सारा कर्म हमारे शरीर द्वारा हो, लेकिन हमें अहंकार नहीं हो कि मैंने किया। तो अकर्म को समझने के लिए हमें विकर्म को समझना पड़ेगा। दरिया साहब जी कहते हैं कि अकर्म कर्म विकर्म कटाई, तीनों को दूर करना है तो विकर्म को समझे। विकर्म मतलब विशेष कर्म होता है। देखिए हमारे जीवन में कुछ विशेष कर्म माने महत्वपूर्ण कर्म है, सबसे ज्यादा वो जरूरी कर्म है, लेकिन उसको हम करते नहीं हैं। इस बात को समझे कैसे। 3 चीज है हमारे जीवन में जरूरी महत्वपूर्ण, जन्म लेना, मरना और जीवन, है ना। इसी में ना सब कर्म आता है। तो जब हम जन्म लिए, आप जन्म लिए, तो आप लोगों से पूछा गया कि आप कहां जन्म लेंगे, किसी से पूछा गया है। अस्तित्व हमें जन्म दे दिया है। ऐसे हमारा जन्म हुआ कैसे, आपका जन्म हुआ कैसे, पूर्व के कर्म के अनुसार ही हमें जन्म मिला है। जैसा हम कर्म किए हैं वैसा ही होने मिला है, ठीक है, लेकिन अस्तित्व भेजा है हमें। किसके यहाँ जन्म देना है, कौन हमारे माता पिता बनेंगे, वहां जो है सो हम किस गांव में जन्म लेंगे, अस्तित्व न दिया। और उसके बाद जो है सो जन्म जब ले लिए, तो उसके बाद महत्वपूर्ण काम कौन होता है। जब जन्म लेते हैं तो श्वास लेना, श्वास लेना और छोड़ना सबसे महत्वपूर्ण काम है ना। तो हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, हम और आप श्वास लेते छोड़ते हैं। अगर हम और आप सोचें कि हम श्वास लेते छोड़ते हैं, तो रात में हम कई घंटा सो जाते हैं ना। सो जाए तब तो श्वास बंद हो गया, मर जाएंगे। तो हम सो गए हैं चाहे जागे हैं, अस्तित्व हमारा श्वास ले रहा है, छोड़ रहा है। हम भोजन करते हैं, रोटी खाते हैं, उस खून बन जाता है। रोटी तो हम खा लिए, खून हम बनाए, आप बनाए, अस्तित्व बना रहा है ना। यानी कोई काम जो हो रहा है वो करने वाला अलग है, कर्ता अलग है, हम कुछ नहीं, हम माध्यम हैं। और तीसरा है मृत्यु। हमें कब मरना है, कहां मरना है, कैसे मरना है, कोई जानता है। पूछा जाता है हमसे, हमारे बस का है, अगर होता तो हम मरेंगे। 100 साल का भी आदमी हो, उसे कहा जाए कि आप मर जाइए, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। हमारे आचार्य सदगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि मरने से सब डरता है, अब मरते देखा जहान, जन्म जन्म का चूक है भया चिगारी स्वान। सारा संसार मरने से डरता है, अब फिर मर जाता है। यानी जन्म लेना, मरना और बीच का काम हमारे बस का है, तो ये विकर्म है। तो उसी तरह से ये जो काम हम समझते हैं कि परमात्मा करते हैं, सब लोग यही ना कहेंगे कि जन्म परमात्मा दिए, श्वास परमात्मा माने परम सत्ता के द्वारा हो रहा है, प्रकृति के द्वारा हो रहा है, मृत्यु भी जब चाहे वो मार सकता है। तो उसी तरह से आप जो भी काम होता है आपसे कराया जाता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन जब देखते हैं कि सब मामा, नाना, काका, चाचा सब
पितामह सब हमारे सामने खड़े हैं, मोह हो जाता है तो हथियार रख देते हैं, कहते हैं कि युद्ध नहीं करूंगा, इनको मार करके पाप का भागी नहीं बनूंगा। तब कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उन्हें 18 अध्याय गीता का उपदेश देते हैं और समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि यह तुम कर रहे हो, जीवन देने और मारने की शक्ति है तुम में, तुम तो एक माध्यम मात्र हो, माध्यम हो। उसी तरह से हम सभी माध्यम हैं। परमात्मा हम लोगों के द्वारा जो काम लेना है ले रहे हैं। आत्मा निष्कर्मी है, कर्म नहीं करता है, और जब मान लेते हैं तो बंधन में पड़ जाते हैं। इसलिए आज से हम लोग जग जाएं। हम लोग सिर्फ दृष्टा हैं, देखने वाले हैं, करने वाले नहीं हैं। तो जो मैंने बताया कि वर्तमान में रहना है, जो भी काम कर रहे हैं हमारे शरीर के द्वारा हो रहा है, भोजन, कपड़ा, मकान, रोजगार, चाहे जो भी, उसको हम देखें जागृत अवस्था में, ज्ञान से देखें, मन को स्थिर करके आत्मा से देखें। आत्मा हमारा सिर्फ साक्षी है। साक्षी अगर 24 घंटा हम बन गए, जिस वक्त साक्षी बन गए उसी वक्त हम संसार से मुक्त हो गए। जब हम साक्षी बन जाएंगे तो आत्मा का दर्शन करेंगे और सारा संसार समझ में आ जाएगा कि सपना है। अब देखिए, हमारे आचार्य सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि कहें दरिया सपना के संपत, हाथ कछु नहीं आएगा। ये संसार क्या है? सपना है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, स्वप्न में है। ये संसार सपना है, लेकिन हम अपना माने हैं, इसलिए बंधन में पड़ जाते हैं, मुक्त नहीं होते हैं। कह रहे हैं कि अब्दू जियत में कर आशा, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। जो गुरु कहता है कि आप मर जाइएगा, मुक्ति होगा, तो झूठा आपको ठग रहा है। जियत में मैंने मुक्त हो जाना है। दरिया साहब कहते हैं कि जियते मुक्ति होई तब सांचा, अब मुए 84 कर होए नाचा, तब नहीं यार मिलन संजोगा, यही 84 वर्ष होगा। जियते मुक्त होना है किससे? पूरे संसार से, मन से, बुद्धि से। ये मन बुद्धि है ना हमारा शक्ति सोचने विचारने का। दरिया साहब कहते हैं कि छोड़ दे कह तू अकह में गम कर, सोचना बंद कर दे, देख दिव्य दृष्टि में शब्द सारा, सत्य शब्द को दिव्य दृष्टि में देखना है, छोड़ना बंद कर दे। अकह मूल निज नाम है, जोग जुक्ति परवान, अचेतन रह जीव जानी के मर्द जम के मान। नाम क्या है? गुरु महाराज ने जो देते हैं वो नाम को भजना है, लेकिन मूल शब्द ध्वनि होत अंजोरा, सूरत साध राखा एक ठौरा। वही सूरत जब हम साधेंगे, श्वास पर 24 घंटा ध्यान रहेगा और संसारिक कर्म करते रहेंगे। इसी बात को संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहे हैं कि कर से कर्म करो विधि नाना, लेकिन ध्यान रखो जहां कृपा निधाना। कहां कृपा का निधान है? कहां ध्यान रखेंगे? मंदिर में, मूर्ति में, भगवान में कहां मानेंगे? अंदर, अपने अंदर आत्मा है, उस पर ध्यान देना है। तो आत्मा का डोरी है ना, परमात्मा से इस श्वास से लगा है, इस श्वास पर ध्यान रखेंगे। हर श्वास से नाम भजना है और अपना काम करना है। संसार का एक कर्म भूमि है, हमें जो भी कार्य मिला है संसारिक करना है, लेकिन आत्मा के पास में रहना है। हम संसार के पास रहते हैं लेकिन आत्मा के पास नहीं रहते हैं। बस एक ही बात है, अपने पास रहना है। अपने पास कोई आज तक ये कोई मिनट रहा नहीं, जब से जन्म हुआ हम अपने से दूर दूर भागे रहे। और जब तक अपने पास नहीं आएंगे तब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे। जब तक आत्म ज्ञान नहीं होगा, कबीर साहब जी कहे हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीना पियासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। कितना बढ़िया हम लोग भजन गाते हैं, लेकिन इस पर एक लाइन भी चले हैं। तो वही आत्मा के बारे में जानने के लिए, हाँ, जो है सो हम आप अपने पर ध्यान दें। और यह संसार स्वप्न है। अब देखिए, जैसे रात में हम स्वप्न देखते हैं ना, कि अगर कोई सुख की बात है तो सुख देखते हैं, दुख का कोई घटना है तो दुख देखते हैं। तो जैसा होता है वैसा हम जो है सो, जैसे जीवन में हमारे ऊपर सुख दुख आता है तो जैसा आता है, सुख आता है तो खुश हो जाते हैं, दुख आ जाता है तो दुखी हो जाते हैं।
उसी तरह से सपना में भी हम दुखी सुखी होते हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं होता है कि हम जगे नहीं रहते हैं सपना में, सोकर सपना देखते हैं लेकिन दुखित हो जाते हैं। तो जब उठते हैं तो देखते हैं कि भाई तो सपना था, कहते ओ ये तो जो हुआ था गलत है, ये सपना है। तो सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं वो तो सपना है जो तूने देखा, लेकिन जिसने देखा वो तो सपना नहीं है। यानी आपकी आत्मा मन के साथ देखा तो आत्मा तो सपना नहीं है, आत्मा तो है। रामायण में एक प्रसंग आया है जीव के बारे में। भगवान श्री रामचंद्र जी जब बाली को मार देते हैं, बाली को मार देते हैं तो बाली वहां मर जाता है, गिर जाता है और उसका प्राण पखेरु निकल जाता है। तो उसकी पत्नी तारा है, वहां विलाप करके रोने लगती है। वहां तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं कि तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनो माया। तारा को विकल देखते हैं भगवान तो वहां ज्ञान देते हैं, माया हर लेते हैं। ये सारा संसार भगवान का माया न है। भगवान कहते हैं कि यह तारा, हाँ ठीक, चित जल पावक गगन समीरा, पांचर चित अधम शरीरा। कहते हैं कि यह तारा, यह शरीर जो है सो 5 तत्वों से बना है, धरती आकाश पवन पानी, अति ही नीच है। अगर तुम समझती है कि तेरा पति ये शरीर है तो परगट सो तन आगे सोया, जीवन नित्य तुम के ही लगी रोया। अगर शरीर समझती है तो आगे लाश पड़ा है, लेकिन उसके बाद भी तू रो रही है। इससे का मतलब कि तू समझ रही है कि शरीर मेरा पति नहीं था, इसका प्राण था। तो जीव नित्य है। आप लोग याद करिए, जीव हमेशा रहता है, आत्मा और परमात्मा कहीं जाते आते नहीं है। दरिया साहब लिखे हैं, कहे हैं ग्रंथ में कि नहीं वे आए गए न कबही, नहीं गर्भ अवतारा आकर गई बान रावण नहीं मारा, ई माया को धर्मा। ये जो रामचंद्र जी आते हैं ना, ये परमात्मा के 17 अंश, वंश पुरुषोत्तम प्रथम निरंजन राई प्रथम उनका अंश है। और ताके दिन जगत का भारा संसार का सृष्टि करते हैं। आवे जाए करे जग रचना, जो किसान खेती करे जतना, जैसे हम लोग खेती करते हैं ना, वैसे भगवान खेती कर रहे हैं। परमात्मा उनको दिए है प्रथम अंश का। तो कहने का मतलब है कि हम लोग आत्मा है, अपने को जाने, और आत्मा को जब जाने के बार बार यही बात है, एक ही बात है, तो इसको जानने के लिए हम साक्षी बने, हम कर्ता और भोक्ता नहीं है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कि अगर युद्ध के अंत में, युद्ध में अगर जीतने का तुम्हें लोभ न हो और हारने का भय न हो, तो युद्ध समाप्त होगा तो खुशी होगी कि दुखी? तुम खुशी होगे कि दुखी होगे? माने जीतने का लोभ नहीं है कि हम जीत ही जाए, हारने का भय नहीं है कि हार जाए। हम अपना कह रहे हैं कि तुम अपना कर्म करो, लाभ जीत हार की बात छोड़ो, फल तो दूसरे के हाथ में है, निष्काम भाव से करो। तो अर्जुन कहता है कि जब जीतने का लोभ नहीं है, हारने का भय नहीं है, तो लड़ाई बीतेगा तो जीत होगा तो हम खुशी नहीं होंगे, हार होगा तो दुखी नहीं होंगे, तो न दुखी होंगे न खुशी होंगे। बस इसी तरह संसार में रहना है, इसी तरह कर्म करना है, तो बंधन नहीं बनेगा। क्योंकि मन ही बंधन का कारण है और मन ही के द्वारा हम मुक्त होते हैं। तो जैसे कोई बात आता है हमारे सामने तो उसको हम श्रवण करें, और श्रवण करने के बाद उसको अपने में सहन करें। माने तुरंत जवाब न दें, सहन कर लें, और सहन करने के बाद उसको अपने में समाहित करें। समाहित करने के बाद जो है सो उसको परख करें, उस बात को हम परखें, और परख करने के बाद तब निर्णय लें, और निर्णय लेने के बाद दृढ़ हो जाए, तब ठान लें। जैसे हम लोग इस बात पर दृढ़ हो जाएं कि हम मानव शरीर में आए हैं भक्ति करने के लिए,